ओके सो हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर हम कल कर रहे थे उसमें एग्जाम्पल नंबर 8 से हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पुराने वाले वीडियो में उसमें देख लेना, मैंने प्रोबेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि क्या होता है प्रोबेबिलिटी एंड हमने एग्जाम्पल स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 7 तक हमने सारा कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 7 था, ये हमने कर लिया था कल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 से आज। ठीक है, 13 एग्जाम्पल्स है, 13 एग्जाम्पल्स है, ट्राई करेंगे तो इसमें तो कंप्लीट करेंगे और स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.1 जो हमारी एक एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में। ठीक है, सो वो इसको हम ट्राई करेंगे। ये कल मैंने कराया था, अगर आपने पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना। ठीक है, ये एग्जाम्पल 4 और 5 है एंड ये जो है प्लेइंग कार्ड का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड आपके काफी सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, सो अगर आपको पता है सो वेल एंड गुड, नहीं पता तो आप वीडियो देख सकते हो। और ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था एंड एग्जाम्पल्स करे थे। ठीक है, सो अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पे कोई ऐसा एग्जाम्पल मुझे लगता है जो मुझे करके दिखाना जरूरी है सो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा दूंगी। और फिलहाल मैं अभी यहाँ पर हेडिंग ही डाल रही हूँ। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम्पल यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है? A box contains 3 blue, 2 white and 4 red marbles। ठीक है, एक बॉक्स में आपके 3 ब्लू, 2 व्हाइट और 4 मार्बल्स हैं। तो इफ टोटल मार्बल्स कितने हो गए? ठीक है, 3 और 2 5, 5 4 9, टोटल 9 मार्बल्स है, अलग अलग कलर के हैं वो। सो इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी व्हाइट हो जाए, ब्लू हो जाए या रेड हो जाए? तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो मार्बल है वो व्हाइट आए? तो देखो टोटल आपके कितने मार्बल्स है? 4 5 6 7 8 9। सो टोटल तो आपके 9 मार्बल्स है। और अब आपको अगर व्हाइट का निकालना है प्रोबेबिलिटी, सो व्हाइट की कितने? 2। सो 2/9 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट की 2/9। ब्लू की निकालनी है, सो ब्लू होता है 3, टोटल 3 है, सो 3/9 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी विच इज 1/3। एंड रेड है आपके 4, सो 4/9 इसकी प्रोबेबिलिटी। तो काफी आसान है ये प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। पहले तो आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके हैं कितने। फिर आपको फेवरेबल निकालने, फेवरेबल की कितने हैं? तो फेवरेबल हमारा व्हाइट वाला है, सो व्हाइट की कितने हैं? 2। सो बस फॉर्मूले में डाला और आगे। सो दैट एंड यहाँ पे आप एक और चीज नोटिस कर सकते हो कि आपका जो व्हाइट है, ब्लू है और रेड है, तीनों को मिला के 1 आया है। ठीक है, सो दैट्स योर आंसर। सो ऐसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है? सो हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। अच्छा, 2 कॉइन्स को टॉस किया गया है। ठीक है, 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली एंड से वन इज ऑफ ₹1 एंड अदर, मतलब ये तो मतलब नॉर्मल दिया हुआ है कि मान लो 2 कॉइन टॉस करें उन्होंने। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एट लीस्ट 1 हेड? अब देखो यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बनना स्टार्ट हुआ है। सो एग्जाम्पल नंबर 9 को हम करेंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 9 हम करेंगे। सो हमको बताना है 2 कॉइन टॉस करें, जब भी 2 कॉइन टॉस करते हैं तो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं? एक साथ टॉस करा है दोनों को। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट एट लीस्ट 1 हेड? सो एटलीस्ट एक हेड तो हो, एटलीस्ट एक हेड हो या दोनों हेड भी हो सकता है। ठीक है, सो अब देखो जब भी आप 2 कॉइन टॉस करते हो ना, यहां पर 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, 2 कॉइन्स को आपने साइमल्टेनियसली टॉस किया। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं फिलहाल यहाँ पे एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि मान लो एक में आ गया हेड और दूसरे में आ गया टेल, दूसरे में आ गया टेल और उसमें भी आ गया टेल, दोनों टेल आ गए या दोनों हेड आ गए, तो मतलब काफी सारे आपके चांसेस हैं। सो इसको आप कैसे निकालते हो? लाइक एक जैसे 2 कॉइन्स है, कुछ भी आ सकता है, इसमें कितने नंबर ऑफ चांसेस हैं आने के? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके टोटल क्या क्या चांसेस है? लाइक आपका यहाँ पे टोटल चांसेस है 2, कोई भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, और यहाँ पे भी आपके दोनों चांसेस है हेड और टेल। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे सो ये आ जाएगा 4। अब ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि हमको दोनों चाहिए, ये आपके कंपल्सरी है। ठीक है, कंपल्सरी है ना दोनों, मतलब दोनों में आएगा, ऐसी बात नहीं। आप 2 कॉइन टॉस करोगे तो दोनों का इवेंट आपका होना जरूरी है। सो इसको हम टोटल आउटकम कैसे निकाल सकते हैं कि यहाँ इस वाले पे क्या चांसेस है आने के, इस वाले पे कितने चांसेस है? या तो हेड या तो टेल। सो इसके बाद 2 चांसेस है, ऐसे इधर भी हेड या तो टेल, 2 चांसेस है। सो आप दोनों को आप मल्टीप्लाई कराओगे, तो मल्टीप्लाई भी क्यों कराए? देखो मल्टीप्लाई आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आई होप पढ़ लिया है, मेरे को जहां तक याद है आपने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, आई डोंट नो। सो जब आपको कंपल्सरी होता है कोई 2 चीज तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई करते हो, और जब आपका ऑप्शनल होती है कोई चीज तो आप ऐड करते हो।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ऐसा होता कि 2 कॉइन को टॉस करा है, ठीक है, 2 कॉइन टॉस करे हैं बट आगे पीछे करे हैं, मतलब पहले एक कॉइन को टॉस कर लिया फिर दूसरे कॉइन को टॉस कर लिया, और हम मतलब लाइक आगे पीछे कर रहे हैं, एक साथ नहीं कर रहे हैं, और हमको हेड चाहिए कहीं पर भी, ठीक है, मतलब हेड वाले हम टोटल काउंट करें, तो हम इसमें प्लस कर सकते हैं कि लाइक एक में करा तो मान लो कोई भी 2 चांसेस हैं और इधर करा तो 2 चांसेस हैं, तो आपके 4 ऐसे टोटल आउटकम आते हैं। वैसे तो 4 इसमें भी आएंगे, लेकिन ये छोड़ो, आपको जो मेन है वो ये चीज है कि जो आपका मल्टीप्लाई हम कब करते हैं, जब दोनों इवेंट आपके कंपलसरी हो और अगर ऑप्शनल हो तो प्लस करते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल मेरे को यहाँ पर भी इस कॉइन का भी आउटकम चाहिए और इस कॉइन का भी आउटकम चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके 4 हैं यहाँ पर, ठीक है। सो हम इसको लिख लेते हैं। अभी तो मैंने आपको ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बता दिया, बट आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है क्योंकि आपने आई होप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा हो, बट शायद नहीं पढ़ा है क्योंकि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपके 11th या 12th क्लास में आते हैं, तो मैं मान के चलूँ शायद आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। सो कोई बात नहीं। सो 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, अगर आपने कॉइन को टॉस किया है, सो टोटल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं आपके। सो टोटल आउटकम्स क्या है, मान लो दोनों ही हेड आ गए, मान लो दोनों ही टेल आ गए, या फर्स्ट में हेड आ गया दूसरे में टेल आ गया, या फर्स्ट में टेल आ गया दूसरे में हेड आ गया, और तो कोई चांसेस नहीं है, ठीक है, और कोई चांसेस नहीं है, तो यानी आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 हो गए। और ये मैंने आपको कैसे निकालना बताया था, ये मैं इधर भी लिख देती हूँ ताकि आपको याद भी रहे। आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर में पढ़ा होता है तो आप ये इतना निकालने की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सो लाइक आपका दोनों कॉइन्स है, इस कॉइन में क्या क्या चांसेस है, दोनों चांसेस है हेड या टेल आने की, इस कॉइन में भी दोनों चांसेस है हेड या टेल आने की, और हमें दोनों कॉइन का रिजल्ट चाहिए, सो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट इज योर 4, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स बनाकर भी लिख देती मैं कि चलो आपका मल्टीप्लाई होता है फॉर कंपल्जन और प्लस होता है एडिशन के लिए, ठीक है। ये चीज यहाँ पर एक बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स जो है 4 है, और हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स कौन से हो गए, यानी एटलीस्ट 1 हेड वाले, ठीक है। तो हमारे जो आउटकम्स हैं हैविंग एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। तो ये कितने आ जाएंगे, आउटकम्स हैविंग एटलीस्ट 1 हेड। सो अगर आप फर्स्ट वाले देखो तो उसमें तो एक भी हेड नहीं है, तो उसको आप काउंट नहीं करोगे। सेकंड वाले में आपके 2 हेड है, तो यहाँ पे बोला गया एटलीस्ट 1, यानी एटलीस्ट एक तो होना चाहिए, भले ही 2 कोई बात नहीं। सो ये आ गया। थर्ड वाले में भी आपका एटलीस्ट 1 हेड है, सो आप हेड एंड अच्छा हेड लेना ना, ओके ओके क्या कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया एटलीस्ट 1 हेड, सो एटलीस्ट एक हेड होना चाहिए। सो फर्स्ट वाले में दोनों हेड है तो दोनों ये वाला काउंट हो जाएगा, हेड और हेड। सेकंड वाले में आपका दोनों टेल है, हेड ही नहीं है, सो एटलीस्ट एक तो होना चाहिए, तो वो काउंट नहीं होगा। एंड देन बाकी हेड और टेल और टेल और हेड, ये दोनों तीनों काउंट हो जाएंगे। सो आपके टोटल आउटकम्स फेवरेबल के हो गए 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड की क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी आपकी 3/4, ठीक है। सो दैट्स योर आंसर। तो इसमें भी 3/4 आपकी प्रोबेबिलिटी दैट हरप्रीत गेट एटलीस्ट 1 हेड इज 3/4, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज लिखी है कि वी राइट H फॉर हेड, टेल फॉर टी एंड कॉइन्स आर टॉस। तो आपको क्या क्या चांसेस है, या तो हेड हेड आ जाए, हेड टेल, ये सारे आउटकम्स आ गए आपके, ठीक है। सो आपका हमको चाहिए एटलीस्ट 1 हेड, सो एटलीस्ट 1 हेड में आपके ये सारे आउटकम्स हैं, ठीक है। सो आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली एंड दैट्स योर आंसर। सो यू कैन ऑल्सो फाइंड PE एज फॉलोज। P इज मतलब अगर आपको नॉट E पता है तो आप 1 - 1/4, ये 1 - 1/4 क्या है, नॉट E की, नॉट E यानी इधर 1 कौन सा काउंट किया गया है, टी वाला, टेल वाला, ठीक है, जिसमें एटलीस्ट 1 हेड है ही नहीं, ठीक है। सो नॉट E की प्रोबेबिलिटी आई थी और आप इसको माइनस करोगे तो 1 - 1/4 आपका 3/4 हो जाएगा, ठीक है। सो नॉट E क्या हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे ही डाइस में भी एक क्वेश्चन आता है ऐसा कि मान लो आपके अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन कराए आपने एक डाइस का करा है, जैसे अब यहाँ पर पहली बार आपका 2 कॉइन्स का आया हुआ है। मान लो ऐसी क्वेश्चन आता है कि 2 डाइस को थ्रो किया गया है और आपके दोनों डाइस पे जो नंबर है उनका सम या तो 10 से छोटा होना चाहिए या हो सकता है 10 से बड़ा होना चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन दे देते हैं। तो आपको टोटल आउटकम जैसे फाइंड करने होते हैं कि आपके 10 से छोटे वाले सारे आउट नंबर्स, ठीक है, तो उसमें भी आपको फाइंड करना होता है।
So did you observe that in all the example discussed so far, the number of possible outcomes in each experiment was finite. Okay, so finite, if not check it now. So finite ही है, ये तो हमने पढ़ ही लिया. Infinite क्या तो हमने अभी तक एक भी नहीं पढ़े हैं. So there are many experiments in which the outcome is any number between two given numbers, or in which the outcome is every point. ठीक है. So can you now count the number of all possible outcomes? As you know, this is not possible. ठीक है. क्या possible नहीं? एक experiment लिया है कि आपको बताने हैं in which the outcome is every point within a circle rectangle. मतलब ऐसे मतलब काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें आपके आउटकम्स इनफाइनाइट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कार्टेशियन प्लेन पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो आपको बताना है इस सर्कल के अंदर कितने पॉइंट्स आ सकते हैं, लाइक कितने पॉइंट्स आ सकते हैं, तो दैट्स इनफाइनाइट. ठीक है. सो ये आप काउंट नहीं कर सकते, तो इसके भी आउटकम्स आपके इनफाइनाइट हैं. सो बट हमारे को ऐसे इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन नहीं करने, हमें फाइनाइट के ही करने. सो एज यू नो दिस इज नॉट पॉसिबल, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स. ठीक है. सो अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 10 आपका लिया गया है, ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. ऑब्वियसली ये आपका इनफाइनाइट पे बेस्ड होगा, इसलिए आपको जितने भी क्वेश्चंस करने हैं, एग्जाम्पल्स करने हैं, वो फाइनाइट पे ही करने हैं, जिनके आउटकम्स जो है, टोटल आउटकम्स वो फाइनाइट है. जस्ट वेट. ठीक है. सो आपका इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग द. अच्छा, ये तो आफ्टर 2 मिनट वो जो गेम नहीं खेलते म्यूजिकल चेयर वाला, मतलब सब कोई अपना पिलो पास करते हैं एंड देन 2 मिनट बाद कभी भी जिस पर गाना बंद हो जाता है तो वो कुछ ना कुछ करके दिखाता है. सो वही वाला है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग. सो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. अब देखो, ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो आपको मैं करा भी नहीं रही. ठीक है. ये एग्जाम्पल 11 भी आपका स्टार मार्क्ड है. ये भी आई होप आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. सो आप चाहो तो पढ़ सकते हो. ठीक है. बट मैं इधर नहीं कराऊंगा क्योंकि फिर टाइम पास क्या करना. ठीक है. सो एग्जाम्पल नंबर 12. अब एग्जाम्पल नंबर 12 देखो. एग्जाम्पल नंबर 12 और 13 आपका अलग वाले हैं. ठीक है. सो एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ो क्या कह रहा है. A cartoon consists of 100 shirts हैं उसमें, of which 88 are good, 8 have minor defect and 4 have major defect. Okay. So 100 shirts है, 88 अच्छी है, 8 में डिफेक्ट है छोटे छोटे से, और 4 में बड़े डिफेक्ट है. Jimmy, a trader, will only accept the shirt which are good, but Sujata, another trader, will only reject the shirt which have major defect. ठीक है. तो सुजाता मेजर डिफेक्ट वाली शर्ट नहीं लेगी, माइनर वाले ले लेगी, लेकिन जिमी सिर्फ अच्छी वाली ही लेगा. So one shirt is drawn at random. So what is the probability that it is acceptable to Jimmy and it is acceptable to Sujata? So अगर आप Jimmy का निकालोगे कि देखो मैं यहाँ पे इसको करके ही दिखा देती हूँ. एग्जाम्पल नंबर 12 भी. ठीक है. सो एग्जाम्पल 12 क्या है. टोटल शर्ट्स हैं आपकी 100. ठीक है. जिसमें से 88 गुड है, फिर बाकी की 8 जो है वो माइनर डिफेक्ट वाली है, और 4 मेजर डिफेक्ट वाली है. ठीक है. अब आपको बोला गया है कि पहला, इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी. फर्स्ट क्या बोला गया है, जिमी के लिए बोला गया कि इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी. तो जिमी तो सिर्फ अच्छी वाली शर्ट ही लेगा ना, बुरी वाली तो वो शर्ट ले ही नहीं रहा है. सो टोटल शर्ट्स, लाइक शर्ट्स विच आर एक्सेप्टेबल टू जिमी. कितनी शर्ट है जो एक्सेप्टेबल है जिमी को, वो 88 है. सिंपल. तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इसी इवेंट की कि जिमी एक्सेप्ट कर ले, वो हो जाएगी 88/100. ठीक है. इसको आप काट पीट के छोटा भी कर सकते हो. लाइक ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20. सो 22/25 आपका काट पीट के आया, बाकी 88/100.
सेकंड आपका है सुजाता का, कि सुजाता जो है एक्सेप्ट कर ले शर्ट को, तो वो कितनी हो जाएगी, शर्ट्स विच आर एक्सेप्टेबल टू सुजाता। ठीक है, तो शर्ट जो सुजाता को एक्सेप्टेबल है वो 88 गुड वाली प्लस 8 माइनर डिफेक्ट वाली। ठीक है, सो ये हो जाएगा 96। ठीक है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इवेंट की, 96 अपॉन 100। अब आप इसको करोगे, सो 4 2 जा 8 एंड 4 जा 16 और ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, सो आपका आंसर आ जाएगा 24 अपॉन 25 इसका। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है। देखो 88 अपॉन 100 इन्होंने पॉइंट में कर दिया है एंड ये 96 ये भी आपका पॉइंट में आ गया। सो दैट्स योर आंसर। आप इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, चाहे तो पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना, बाकी फ्रैक्शन में वैसे भी आपको मोस्टली आंसर जो है फ्रैक्शन में छोड़े गए होते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको, एक सेकंड रुको जस्ट। ठीक है, तो ये वाला आई होप समझ में आ गया होगा, सुजाता वाला और जिमी का। ठीक है, तो लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। सो एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है, इसको पढ़ो। 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। तो ये कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता किस डाइस किस कलर का है। सो राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। कितने होंगे, सो 2 डाइस फेंके हैं। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज या तो 8, 13 या लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, सो पहला काम है आपका सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखना और दूसरा काम है आपका प्रोबेबिलिटीज निकालना। ठीक है, अब देखो 2 डाइस है, 2 डाइस है। ठीक है, एक डाइस पे कितने चांसेस है आने के, 6। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 ये 6 टोटल आउट पॉसिबिलिटीज है इस डाइस में आने की। सो और इसमें भी सेम चीज है वही। सो आपको दोनों डाइस का रिजल्ट चाहिए तो आप मल्टीप्लाई करोगे, सो यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है आपके 36 है आने के। ठीक है, ये होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, आपने चैप्टर पढ़ा है पीएनसी, तो आप ऐसे निकालते हो। बाकी अगर आपने नहीं पढ़ा, आई डोंट नो, सो अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एज्यूम करिए कि आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, वैसा तो ऐसे ही निकाला जाता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, सो आपको अब फिर प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8 एंड 13 एंड लेस देन इक्वल टू 12। तो आपके इसमें क्या क्या अच्छा, तो आपके इसमें टेबल बना के बताया हुआ है, सो हमें भी टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, सो मैं बताती हूँ टेबल कैसे बनाएंगे। सो एग्जाम्पल नंबर 13 आपका क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 13 जो है आपका पॉसिबल आउटकम जो आपको बनाने होते हैं, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे डाइस नंबर जो 1 है वो आपके आउटकम्स यहाँ लिखे रहे हैं हम, और डाइस नंबर 2 के आउटकम्स आप यहाँ लिख रहे हो। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ ये जो करा हुआ है ये आपके बुक में जैसा करा हुआ मैं वैसा करके बता रही हूँ। बाकी नहीं भी चाहो तो ये टेबल बनाना भी ज़रूरी नहीं होता, बट चलो आपका फर्स्ट टाइम है तो मैं आपका बना के दिखा रही हूँ। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। थोड़ी लाइन भी ऊबड़ खाबड़ से बन रही है। ठीक है, सो पहले डाइस में या तो 1 आ जाए, उसमें भी 1 आ जाए, 1 1। तो अभी आप ऐसे लोगे, पहले 1 के सारे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, या तो इस डाइस में 2 आ जाए और इसमें 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। इसमें लोगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर इधर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, देन 5 1
5 2, 5 3, 5 4, 5 5 and 5 6. Then 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 and 6 6. ठीक है, सो ये आपके पहले डाइस का सारा आउटकम्स है और दूसरे डाइस का आउटकम यहाँ लिखे हुए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि या तो पहले डाइस में आपका 1 आया और दूसरे में भी 1, फिर पहले में 1, दूसरे में 2, देन 1 3, ये आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। इनको आप गिनोगे तो ये आपके टोटल 36 है। ठीक है, टोटल 36 आउटकम्स है। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट में कि जो नंबर है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, the probability that the sum of two numbers appearing on the top of the dice is 8। अच्छा, तो आपके दोनों डाइस का सम, मतलब जो दोनों डाइस पर नंबर आएंगे उनका सम मिलाकर 8 हो। ठीक है, सो 8 हो तो 1 से स्टार्ट करोगे तो देखो 1 में तो अगर आप एंड का नंबर भी ऐड करो 1 और 6 तो 7 आएगा। सो 8 तो नहीं आएगा 1 में। 2 में पॉसिबल है 6 और 2 8 हो जाएगा, तो एक तो ये हो गया। 3 में भी पॉसिबल है आपका 5 और 3 8, इसमें 4 और 4 8, इसमें 5 और 3 8, इसमें 6 और 2 8। ठीक है, और हाँ इसमें एक और चीज याद रखना, यहाँ पर ये 2 और 6 अलग है, यहाँ पर 6 और 2 से। ठीक है, क्यों डिफरेंट है आप कहोगे, दोनों नंबर तो सेम है 2 और 6, 6 और 2। तो देखो दोनों नंबर सेम नहीं है। ये जो आउटकम है ये डाइस 1 पे आया है और ये जो आउटकम है ये डाइस 2 पर आया है। यानी पहले वाले डाइस में 2 आना और दूसरे में 6 आना, और पहले वाले में 6 आना और दूसरे में 2 आना, ये दोनों डिफरेंट आउटकम्स हैं। ठीक है, सो ये आपका अलग है और इसलिए वहां पे कलर भी बोला गया था अलग है। ठीक है, सो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर इक्वल टू 8 इज, आपके टोटल है 36 और जो आपके फेवरेबल है वो कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो 5 आपके 8 के आ गए। सेकेंड पार्ट में आपका प्रोबेबिलिटी चाहिए नंबर इक्वल टू 13 के। ठीक है, सो 13 के में क्या होगा, 13 है ना, सो 13 में देखो, अब 13 में मैं दूसरे पेन से हाईलाइट करती हूँ इसको। सो 13 में अगर आप देखो तो 1 में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 2 में भी नहीं हो पाएगा, 3 में भी नहीं है, 4 में भी नहीं, 5 में भी नहीं, 6 में भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है नंबर इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये तो आपका पॉसिबल ही नहीं है। सो फर्स्ट वन इज आपका यहाँ पे भी डिफरेंट दे रखा है और ये आपका 5/36, सेकेंड पार्ट आपका 0, क्योंकि किसी भी पेयर का सम आपका नहीं है। तो ये आ जाएगा 0/36 इज इक्वल्स टू 0 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जस्ट वेट एक मिनट, क्या हो रहा है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी इसकी और इसकी हो गई 13 वाली, एंड जो प्रोबेबिलिटी है आपकी लेस देन और इक्वल टू 12, सो इक्वल टू 12 एंड लेस देन, इसकी कितने हो जाएंगे, आपका जो थर्ड पार्ट है। तो देखो नंबर लेस देन और इक्वल टू 12, अगर 12 का आप लोगे सो 6 आपका मिला के 12 आता है। इसको हम अलग पेन से कर लेते हैं। सो 6,6 जो है आपका पूरा का पूरा 12 है, और इससे जो पहले के नंबर है वो सारे ही लेस देन 12 है, तो सारे के सारे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे तो इसमें तो सारे ही नंबर आ जाएंगे लेस देन और इक्वल टू 12 में 36/36 पूरा का पूरा 1 आ जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, ठीक है, सो 36/36 पूरा आंसर इसमें 1 आ जाएगा। तो हमारे सारे के सारे एग्जाम्पल्स तो यहाँ पर खत्म होता है। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 14.1। उससे पहले आपको जो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है वो ले लो, फिर हम स्टार्ट करेंगे। इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 हमने कल ही करा था, एग्जाम्पल नंबर 9 से आज हमें करना है। सो इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं ये पूरा का पूरा बाद में डिलीट कर दूंगी। ठीक है, सो आपको पहले स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो ना। ठीक है,
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। एक इसका ले लो एग्जाम्पल नंबर 13 का, फिर अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से फटाफट। आपका आधा पार्ट जो है वीडियो का 1 घंटे का 30 मिनट्स आपके एग्जाम्पल्स पे और 30 मिनट्स अब हम एक्सरसाइज को देंगे और ख़त्म करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, डन है। ठीक है, ओके, तो ले लिया होगा। अब मैं इसको हटा रही हूँ, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 14.1। ठीक है, सो आई होप अब आप लोग जो है सब कुछ समझ के बैठे हुए हैं। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.1। थोड़ी देर गैप लेना है तो ले सकते हो आप लोग, बट मैं थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ, थोड़ी देर रुक जाती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करें एक्सरसाइज 14.1। ये रहा। सो क्वेश्चन नंबर वन तो जो है आपका एक फिल इन द ब्लैंक सी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज इक्वल्स टू 1। ये तो आपको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी जो एक इवेंट की जो होने की और ना होने की मिला के 1 होती है। सो फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज वॉट एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड। ठीक है, सो एक ऐसा इवेंट जो हो नहीं सकता, द प्रोबेबिलिटी जो मतलब एक ऐसा इवेंट जो हो नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, एक ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट हम उसको कहते हैं। सो सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, थर्ड वन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो होगा ही होगा, इज ऑलवेज 1। ठीक है, एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर या सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। ठीक है, फोर्थ, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू 1। सारी प्रोबेबिलिटी को आप मिला दोगे तो सबका सम 1 ही आएगा। ठीक है, सो फिफ्थ इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जो होती है, प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन, बड़ी होती है, या इक्वल टू क्या आएगा? 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। यानी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है आपकी वो 0 और से 1 के बीच में होती है, और 0 1 भी हो सकती है, इक्वल भी इनके हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन कौन से होंगे? फर्स्ट,
आपको बताना है किस एक्सपेरिमेंट के होंगे, ट्रू और फॉल्स। अगर होंगे तो ट्रू, नहीं होंगे तो फॉल्स। ठीक है, सो एक ड्राइवर है अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अब एक ड्राइवर है वो कार स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। सो अब ये तो मतलब लाइक या तो कार स्टार्ट होगी या तो कार स्टार्ट नहीं होगी। क्या इसके इक्वली लाइकली आउटकम्स है या नहीं? ठीक है, तो अब आपको देखो यहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसमें दोनों आउटकम जो है, हर एक आउटकम जो है आपका सेम प्रोबेबिलिटी पे हो, यानी वो भी हो एंड देन वो भी हो। दोस्तों आउटकम्स यहाँ पर अब देखो एक ड्राइवर है, ठीक है, कोई पर्सन यहाँ पे लाइक, तो यहाँ पे एक आपका आंसर फॉल्स में आ जाएगा। क्यों? ये एक्सप्लेन आपको करना, बट ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे नहीं। जो एक ड्राइवर तो आपका भाई नो सिखिया थोड़ा ना है, कोई एक प्रोफेशनल ट्रेंड होगा तो कार स्टार्ट ही होगी। इसमें इक्वली लाइकली आउटकम तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। इक्वली लाइकली आउटकम तो वो होंगे ना जिसमें मतलब आपके दोनों आउटकम्स जो है, 2 या 3 या जितने भी आउटकम्स है वो आपका इक्वल चांस हो सब में। लेकिन एक ड्राइवर तो भाई आपका ट्रेंड ही होगा, प्रोफेशनल ही होगा, तो कार स्टार्ट ही होगी, कोई नो सिखिया तो है नहीं वो। सेकेंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी या ही शूट और मिसेज द शूट। तो अब देखो एक प्लेयर है जो बास्केटबॉल शूट करना चाहता है, तो अब वो शूट कर देगा या मिस कर देगा वो शॉट को। सो जहाँ पर भी है थर्ड और फोर्थ, ये सब आप लोग खुद ट्राई करना ये क्या चीज़ें हैं, क्योंकि वैसे ऐसे क्वेश्चन आपके आते नहीं हैं। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल, सो ये तो इक्वली लाइक आउटकम होंगे, क्योंकि एक बेबी बॉर्न हुआ है, सो बॉय हो या गर्ल हो, लाइक बट बॉय या गर्ल अलग भी हो सकता है। सो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं लग रहा है मेरे को। एंड अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, सो द आंसर इज राइट और रॉन्ग। सो ये आपका आई थिंक हो सकता है, तो ये आप खुद ट्राई करना। हम इसको जो है स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। ये आप लोग कर लेना, ये ऐसे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन। सो वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द, ये भी आपका वाई से शुरू हो रहा है, बिकॉज वाला आपका होगा, बट चलो कोई बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन आपके पहली बार प्रोबेबिलिटी के नहीं आएंगे पेपर में, ठीक है। आपके ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, ये फॉल्स फिल इन द ब्लैंक, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, सॉल्व करने वाले ही क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, बट फिर भी चलो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रखा है ताकि आपको पता रहे। सो वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। सो क्यों टॉस करना कॉइन, यही एक फेयर तरीका है कि किसको बैटिंग दे किसको बॉलिंग दे। तो देखो टॉस करने में आपके इक्वल 50-50% चांसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी 2 टीम खेलेगी अगर कोई फुटबॉल मैच, तो 2 ही टीम्स होती है ना फुटबॉल मैच में स्टार्टिंग में। सो अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो उसमें 2 ही आउटकम्स है, हेड या टेल, तो दोनों के इक्वल चांसेस है। सो दैट्स अ फेयर वे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो आंसर में यहाँ पे लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि वी ऑलरेडी नो द फैक्ट दैट अ कॉइन हैज ओनली 2 sides, head and tail. So when we toss a coin, it will either give us result head or tail. So there is no chance of coin landing on his edge. So on the other hand, chance of getting head and tail are also just the same. So it can be concluded that the tossing of a coin is a fair way to decide the outcome, as it cannot be biased and both teams will have the same chance of winning. वही सब चीज लिखी हुई है कि आपके जो कॉइन जब आप टॉस करते हो तो उसमें इक्वल चांसेस है हेड और टेल आने की। सो जो फुटबॉल में मैच में टीम्स खेल रहे हैं तो उनके पास भी एक बायस्ड वे है कि कौन जो है आगे टीम में स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो डन बाय यू। सो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब इसमें से कौन सी जो है प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती किसी भी इवेंट की। ओके, सो 2/3 तो हो सकती है, ये हो सकती है। माइनस का 1.5 ये नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो आपकी 0 से 1 के बीच में ही होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। 15% इसका मतलब होता है 0.15, तो ये भी हो सकती है, एंड 0.7 भी हो सकती है, ठीक है। सो सिर्फ सेकेंड वाली जो है आपकी नहीं हो सकती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 भी डन। अब क्वेश्चन नंबर 5 से है, आज लगता है आपके मेन क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से स्टार्ट है। इफ P इज 0.05 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। तो ये तो आप कर ही लोगे ना यार, प्रोबेबिलिटी सम सबका सम जो है 1 होता है। सो अगर PE आपका 0.05 है, सो नॉट E का क्या हो जाएगा, P में नॉट E को आप हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.05 कितना 0.95, ठीक है। सो दैट्स योर आंसर। आई होप ये चीज क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। सो अब क्वेश्चन नंबर 6 से आपके मेन क्वेश्चन हैं। हाश, चलो कम से कम स्टार्ट तो हुए, वो मिटा क्यों रही मैं। आप लोगों को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लेना, ठीक है। ये यहाँ पर हमने कुछ सॉल्व किया है, इसका ले लेना। बाकी तो आपके पास वैसे सॉल्यूशन है बुक के पीछे भी, तो वहीं से कर लेना।
ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपको, बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। सो बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज है। मेलिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एक ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी और एक लेमन फ्लेवर कैंडी। सो बैग के अंदर तो सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज ही है ना, अब वो बिना देखे भले ही उठा ले, बट ऑरेंज फ्लेवर की तो कोई कैंडी ही नहीं है। सो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 एंड इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। ठीक है, सो आई होप ये आपको सबको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 से भी मेन स्टार्टिंग नहीं हुई है, मुझे पता नहीं कहाँ से स्टार्टिंग हुई है मेन, जो मैं आपको वहाँ समझाऊँ नोट पे। फिलहाल तो आपका आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हों तो ये चीज़ें दे रखी है। सो एक बैग में सिर्फ अगर लेमन फ्लेवर की कैंडीज है तो अगर मलिनी कोई सी भी कैंडी उठाए तो लेमन ही आएगी, सो दैट इज अ सर्टेन इवेंट, सो दिस इज 1। ऑरेंज फ्लेवर की कोई कैंडी नहीं है, सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल इवेंट, सो दिस इज 0। क्वेश्चन नंबर 7, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. so what is the probability that the 2 students having the same birthday? अब 3 स्टूडेंट के ग्रुप में अगर उन दोनों स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी जो है हैविंग द सेम बर्थडे होने की 0.992, सो दोनों की सेम बर्थडे मतलब ना हो, हैविंग द सेम बर्थडे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो आपकी 1 में से आप माइनस कर दोगे इसको 0.992, तो ये कितना हो जाएगा 0.008। ठीक है, तो सेम चीज़ है, मतलब कुछ अलग नहीं दिख रहा मुझे अभी भी इसके अंदर कि 2 स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी अगर सेम बर्थडे होने की ना होने की 0.992 है, तो होने की तो फिर 1 माइनस कर दो आप 1 में से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, सो व्हाट इज अब हुआ है रेड और नॉट रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो क्या, तो ये भी बहुत आसान है, वैसे तो मैं चाहूँ तो यहीं कर दूँ, बट सारे क्वेश्चन वहीं कर दूँगी, तो फिर यहाँ पे क्या लोगे तुम। चलो फिर भी क्वेश्चन नंबर 8 से थोड़ा बहुत तो मेन स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं और 5 आपकी ब्लू बॉल्स है ना, ब्लैक बॉल है, 3 रेड 5 ब्लैक। ठीक है, तो टोटल 8 है आपकी, और आपको प्रोबेबिलिटी रेड की और नॉट रेड की बतानी है। तो रेड की तो 3 है ही, और नॉट रेड यानी आपको ब्लैक की बतानी है, या तो माइनस करके भी निकाल सकते हो या वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, सो टोटल बॉल्स आपकी 5 + 3 8 है टोटल बॉल्स आपकी। ठीक है, और आपको प्रोबेबिलिटी मतलब आपको निकालनी है रेड बॉल्स की। रेड बॉल्स आपकी 3 है और ब्लैक बॉल्स आपकी 5 है। सो प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड होने की, एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/8। ठीक है, और आपकी एक प्रोबेबिलिटी नॉट रेड की क्या हो जाएगी, नॉट रेड की आप 1 में से माइनस कर दो, या तो 5/8। ठीक है, या तो ये या तो ऐसे कर लो, या आपको प्रोबेबिलिटी नॉट रेड की यानी आपको प्रोबेबिलिटी ब्लैक की निकालनी है। सो ब्लैक की तो आपको दी हुई है 5/8। ठीक है, सो दैट्स योर आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स 8 वाइट मार्बल्स 4 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, तो इतने सारे मार्बल्स है अलग अलग कलर के। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल विल बी रेड वाइट और नॉट ग्रीन। ठीक है, सो रेड वाइट एंड नॉट ग्रीन। ठीक है, तो हम वहाँ पे लिख लेते हैं 5 8 और 4 आपके हैं। ठीक है, सो आपके टोटल मार्बल्स कितने हैं 5 8 एंड 4 है ना। एक मिनट, आपको 4 दिया है ना, 5 8 एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, तो ये कितने हैं 5 और 9 9 9 18 17, तो टोटल मार्बल्स आपके 17 हैं। ठीक है, जिसमें से आपके 5 रेड हैं, ये रेड हैं, ये आपके वाइट हैं, और ये आपके कौन से ग्रीन है। ठीक है, सो पहली प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है रेड की, वाइट की, देन नॉट ग्रीन की। तो
पहले आपको निकालनी है रेड की। सो देखो रेड की तो आपकी आ जाएगी 5/17, ठीक है। सेकेंड आपको बोला है वाइट की, वाइट है आपके 8, सो 8/17, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। एंड देन बोला है नॉट ग्रीन, सो थर्ड पार्ट इज नॉट ग्रीन। सो नॉट ग्रीन यानी ग्रीन मतलब रेड और वाइट ले लो। सो रेड और वाइट आपके मिला के आएंगे 8 + 5 / 17 विच इज 8 × 5 = 13, सो 13/17, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी डन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 50 1 रुपीज़ की कॉइन एंड 20 2 रुपीज़ की कॉइन एंड 10 5 रुपीज़ की कॉइन, ठीक है। सो पिगी बैंक में कुछ इतने कॉइन्स हैं। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, सो एक कॉइन आपका कोई भी बाहर आ सकता है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन, विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन। गुड क्वेश्चन। सो आपके कितने 150 पैसे कॉइन्स, 50 1 रुपीज़ के, 20 2 रुपीज़ के एंड 10 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, ठीक है। सो आपको बोलना है विल बी अ 50 पैसा कॉइन एंड विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन। तो आपके जो टोटल कॉइन्स हैं, देखो टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 100 तो 50 पैसे वाले हैं, 100 + 50 प्लस आपके 20 और 10 कितने हो जाएंगे, 50 60 70 80, सो 180। सो 180 आपके टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए, ठीक है। और आपको अब निकालना है फर्स्ट प्रोबेबिलिटी किसकी, विल बी अ 50 पैसा कॉइन, सो 50 पैसे कॉइन, ठीक है। तो 50 पैसे कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी कितने है 50 पैसे के कॉइन्स, 100 है। सो 100 अपॉन में टोटल कितना है 180, सो विच इज 10/18, विच इज आप इसको और काटोगे तो हो जाएगा आपका 5/9, ठीक है। 2 5 10 एंड 2 9 18। ओके, सो सेकेंड पार्ट आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ 5 रुपीज़ कॉइन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ 5 रुपीज़ कॉइन, देखो अब या तो जैसे मैंने अभी पहले करा नॉट ग्रीन के लिए मैंने रेड और उसको वाइट को ऐड कर लिया था। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर नॉट 5 रुपीज़ कॉइन के लिए 5 रुपीज़ 5 तो लिखाई, नॉट 5 रुपीज़ कॉइन के लिए सारे ऐड कर लूँ, बस 5 रुपीज़ वाले कॉइन ऐड ना करूँ। सो 5 रुपीज़ के कॉइन जो है टोटल 10 कॉइन्स है, सो 10 कॉइन्स हटा दो तो 170 हो जाएंगे ये टोटल, ठीक है। सो आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 170 अपॉन में 180 इज इक्वल्स टू 17/18, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, नोट करके निकाल लो। लाइक प्रोबेबिलिटी, ये तरीका एक तो ये वाला है, और दूसरा की प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन की निकाल लो, जो कि 10/180 है, 10 कॉइन्स है ना 5 रुपीज़ की। सो 1/18, तो आप माइनस कर दो अब नॉट के लिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज़ कॉइन के लिए आप क्या करोगे, 1 में से माइनस करोगे। सो 1 - 1/18 इज 17/18, सो तब भी आपका आंसर यही आएगा एंड तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो सेम चीज है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। जब आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे ना तो इसमें आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करके, तब जो है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चंस, मतलब जस्ट नॉर्मल टाइप से हैं क्वेश्चंस। जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होती है तब क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी कौन है, देखो ये ली गोपी बहू, ठीक है, जो SNS के फैन है उनको पता होगा। सो गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक जिसमें 5 मेल फिश है 8 फीमेल फिश है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। सो 5 मेल और 8 फीमेल है।
सो टोटल फिशेस कौन सी हैं? 5 + 8 13, 5 जो है मेल है एंड दिस इज फीमेल। ठीक है, तो आपको हमको चाहिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। सो प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए मेल फिश की विच इज 5/13। ठीक है, तो डन है। छोटे छोटे से आंसर है बस इसके। क्वेश्चन भले ही बहुत सारे दे रखे हैं, वो प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, बट देख सकते हो आप कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5। अच्छा ठीक है, सो आपका जो गेम होता है इसमें ये घूमता, ये ऐसा एक चक्र होता है, इसमें 8 नंबर्स आपके लिखे हुए हैं एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली स्पेस्ड भी हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। ठीक है, सो ये डार्ट होता है ना, लाइक ये जैसे ये एरो है, ठीक है, ये चक्र चलता रहता है और ये एरो पे, ये चक्र जब रुकेगा तो कुछ नंबर पे एरो होगा। ठीक है, सो द गेम ऑफ चांस कंसिस्ट स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर्स। किस पे ये रेस्ट करेगा? उस किस नंबर पे। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। ठीक है, सो एक ही है 8 तो 1/8 हो जाएगा ये। ऑड नंबर पे नंबर ग्रेटर देन 2 या नंबर लेस देन 9। ठीक है, सो हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, सो टोटल नंबर्स आपके 8। ठीक है, सो फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 की प्रोबेबिलिटी उसमें 8 ही आ जाए इज 1, क्योंकि एक तो आपका एक ही 8 है ना और टोटल आउटकम्स आपके 8 है। सो दिस सेकेंड पार्ट है आपका प्रोबेबिलिटी एक ऑड नंबर की हो। सो कितने ऑड नंबर है आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 में से अगर 8 नंबर है तो 4 इवन 4 ऑड। ठीक है, सो आपके ऑड नंबर 4 हो गए, टोटल 8 हो गए। सो हाफ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी? थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2। सो 2 से बड़े कितने नंबर है? 3 4 5 6 7 8, 6 नंबर है बस। सो 6/8 इज 2 3 6 2 4 8, सो 3/4। फोर्थ पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9, सारे ही नंबर लेस देन 9 है। सो 8/8 विच इज अ श्योर इवेंट। ठीक है, सो दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, ये कार्ड वाला जो होगा ना, ये कार्ड वाले हम कल करेंगे। ठीक है, कार्ड्स वाले अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो इनको मैं चाहती हूँ कि एक नई फ्रेश वीडियो से ही कराऊँ। ठीक है, ये एक मिनट 17 18 9। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक कुछ ढंग के क्वेश्चन मुझे मिलेंगे। अभी के तो जितने क्वेश्चन मैं कर रही हूँ मुझे तो बहुत आसान से लग रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सा क्वेश्चन है ये? 20th क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, सो ये लास्ट क्वेश्चन है, आप कल करेंगे वीडियो में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। सो एक ही डाइस है। ओके, सो टोटल आउटकम्स है 6। अब बोला एक प्राइम नंबर आ जाए। सो प्राइम नंबर कितने होते हैं? प्राइम नंबर होता है आपको 1, आपका प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, पहली बात हमेशा याद रखना, 1 आपका ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। 1 आपका सिर्फ यूनिक नंबर कहते हो आप उसको। सो 1 कुछ नहीं होता। सो 2 है, 3 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा। ठीक है, तो टोटल आपके प्राइम नंबर है 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर होने की is 3/6 which is 1/2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, नंबर
लाइंग बिटवीन 2 and 6। सो 2 और 6 के बीच के नंबर चाहिए, यानी 3, 4, 5। ठीक है, सो 3, 4, 5 आपके 3 नंबर हुए, तो ये हो जाएंगे 3/6 विच इज 1/2। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर। थर्ड पार्ट में क्या है, ऑड नंबर। ठीक है, सो ऑड नंबर भी आपका आसान है। कितने ऑड नंबर हैं? 6 आपके टोटल नंबर्स होते हैं डाइस में, जिसमें आधे इवन आधे ऑड, तो 3/6 हो जाएगा। ठीक है, कुछ था इन क्वेश्चन में? कुछ नहीं था अभी तक जितना हमने क्वेश्चन करे हैं, 13 क्वेश्चन, कुछ नहीं था इनमें। कार्ड वाले क्वेश्चन अच्छे होंगे थोड़ा, मतलब जब लेवल बड़ा हो। इसमें आउटकम्स ये टोटल 6 है। ठीक है, तो जिसमें 6 ही आउटकम है टोटल या 5 आउटकम है, तो उसमें क्या ही क्वेश्चन बनेगा प्रोबेबिलिटी का। जिसमें टोटल आउटकम ज़्यादा हो ना, उसमें क्वेश्चन बनता है बढ़िया वाला। जैसे अब आएगा, जैसे 2 डाइस उछाले तो क्या आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, या फिर 3 कॉइन्स को टॉस किया तो क्या क्या आउटकम्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बढ़िया बढ़िया। तो अभी आप बेसिक फेज में हो, तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रही थी कि ना प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को आप करके जाने चाहिए, एटलीस्ट पढ़ के जाना चाहिए। ये चैप्टर को नहीं छोड़ना चाहिए, ये फ्री फंड के मार्क्स मिलते हैं इसमें। ठीक है, इन क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में करने का। ठीक है, तो अब चलो, अब हम जो करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इस एक्सरसाइज का। वैसे तो कुछ खास था नहीं, आप खुद भी कर सकते हो, बट अगर जिसको लेना है तो ले सकता है, ले लो। ठीक है, ले लिया। इसका ले लो। ठीक है, इसका भी ले लो। ठीक है, इसको करो।
ठीक है, इसका ले लो। ठीक है, सो डन। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं इसको हटा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 से हम नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करेंगे, इस पे नहीं करेंगे, मैं ये वाला पेज भी हटा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कल क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 14.1। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करके आना। ये क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका जो डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं ना उस पर बेस्ड है, और ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, याद रखना ये वाले क्वेश्चन, एक तो कार्ड्स के क्वेश्चन, कॉइन्स के क्वेश्चन और डाइस के क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये आपका डेक ऑफ कार्ड्स पे बेस्ड है, ये भी आपका डेक ऑफ कार्ड्स पे बेस्ड है, तो अच्छे होते हैं क्वेश्चन वैसे। ठीक है, ये पेन्स पे बेस्ड है, बल्ब्स पे क्वेश्चन बेस्ड है, काफी सारे हैं। ठीक है, तो ये आई होप कि लास्ट के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े अच्छे लेवल के हों। 18th में डिस्क के क्वेश्चन हैं, तो काफ़ी हैं क्वेश्चंस। अ चाइल्ड हैज अ डाई हु 6 फेसेस आर दिस। देखो अब इसमें एक चाइल्ड के पास डाई है जिसमें 6 फेसेस है, जिसमें ए और ए रिपीट हो रहा है, तो इसके भी क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन में भी प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है, तो क्वेश्चन कुछ अलग होगा, देखते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हटाया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई at random on the rectangular region in this figure, so what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter। अच्छा, सो डायमीटर आपका पूरा का पूरा 1 मीटर का है, और अगर ड्रॉप करो ये डाई तो क्या चांस है कि वो इसके अंदर गिरे, सर्कल के अंदर। ठीक है, सो दैट इज नॉट आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। सो क्वेश्चन नंबर 21 में है आपके पेन्स का क्वेश्चन है एंड डाइस के क्वेश्चन है, 23 में है, तो ठीक है। आई थिंक एक ही वीडियो लगेगी कल की, ये 25 भी है। एंड समरी में आपका, समरी में देखो, समरी में क्या है, वही चीज़ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला दे रखा है। सभी जो प्रोबेबिलिटी होती है सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट की 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की 0 होती है। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, एंड एन इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम, उसको हम एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। तो ऐसा एक इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही चांस है वो होने का, ओनली 1 आउटकम हो, सो दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट, एंड उसकी जो प्रोबेबिलिटी भी 1 होती है। और सारी प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर दो तो 1 होता है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस नॉट ई को मिला के भी 1 होता है। ठीक है, सो वेयर ई स्टैंड्स फॉर नॉट ई एंड ई आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ये सब हमको डिस्कस कर चुके हैं, एंड अगर हम यहाँ देखें नोट टू द रीडर में भी, तो ये भी आप पढ़ सकते हो क्या कह रहा है। बाकी कल का वीडियो लास्ट वीडियो रहेगा, ये वाली एक्सरसाइज पूरी खत्म हो जाएगी, देन हमारा पूरा चैप्टर जो है 14 तो खत्म हो गई होगा, एंड जो एनसीईआरटी का क्लास 10 का सिलेबस है वो भी पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो, नाउ यू कैन लीव।